हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो। मैं हूँ धीराज असम में फिर से आपको एक बार स्वागत करता हूँ। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो लड़के SCC GD में क्वालिफाइड हो चुके हैं और वो लड़के किस तरीके से ट्रेनिंग की तैयारी करें ताकि ट्रेनिंग में उनको कोई परेशानी ना हो सके और एक ही बार में वो लोग ट्रेनिंग पास हो जाए, रिलीगेट ना हो सके, ताकि रिलीगेट यानी वो लोग फेल ना हो जाए। जैसे कि आप सबको पता है, बेसिक ट्रेनिंग करने के लिए आप लोगों को 2 बार मौका दिया जाता है। अगर 2 बार में आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो, आप पास नहीं हो पाते हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबतें खड़ी हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों को लेके आ रहा हूँ, किस चीज़ पर आपको फोकस करना है, किस तरीके का एक्सरसाइज करना है जिससे आपको ट्रेनिंग में कोई परेशानी ना होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आज बहुत दिन के बाद हिंदी में वीडियो बनाया हूँ। हिंदी में वीडियो नहीं बनाने का एक ही रीज़न है मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। मैं फौज में आने के बाद हिंदी बोलना सीखा। कहीं ना कहीं मेरे मन में एक शंका रहता है कि बोलने में कहीं गलती ना हो जाए। यही रीज़न है मेरा कि मैं हिंदी में कम वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए हम टॉपिक की ओर चलते हैं। फ्रेंड, फौज में ट्रेनिंग पास करना बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है। अगर आपके पास ये 3 चीज़ है तो हमें इतना एक्सपीरियंस हो गया है ट्रेनिंग कराते कराते कि अगर आपके पास ये 3 चीज़ है तो आपको ट्रेनिंग पास करना कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहला है इंड्योरेंस, इसके बाद स्ट्रेंथ और लास्ट में है सबसे इम्पोर्टेंट है सहनशीलता। अगर ये 3 चीज़ आपके पास है तो आपको ट्रेनिंग में कोई नहीं रोक सकता है, कोई फेल नहीं कर सकता है। तो मैं आज ये 3 चीज़ कैसे आप डेवलप करना है उसके ऊपर बात करूंगा और कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा ताकि आपको एक ही बार में ट्रेनिंग आप पास हो जाए। तो सबसे पहले है इंड्योरेंस यानी स्टेमिना। आपको अगर ट्रेनिंग पास करना है तो आपको इंड्योरेंस की बहुत ज़रूरत है। स्टेमिना, आपको दिन भर की काम, दिन भर की जो शेड्यूल है उसको आपको सही तरीके से अगर करना है तो आपको इंड्योरेंस की ज़रूरत है। आपको रनिंग करना है, आपको ऑब्स्टिकल करना है, आपको परेड करना है, आपको PT करना है। तो इस तरीके का काम करने के लिए आपको इंड्योरेंस की बहुत ज़रूरी है। तो इंड्योरेंस आप कैसे अपने अंदर बढ़ाएंगे, तो इसके लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ। आप सुबह उठिए, सुबह उठने के बाद जो है 3 से 4 किलोमीटर 5 या 6 की स्पेस में आप रोज़ भागिए, रोज़ रनिंग करिए ताकि आपके अंदर इतना स्टेमिना हो, इतना इंड्योरेंस हो, आपको ट्रेनिंग में कोई परेशानी ना हो सके। 5 या 6 की पेस में बताया। आपको अगर पेस समझ में नहीं आ रहा है तो मैं सिंपल से बता देता हूँ। 1 किलोमीटर में 5 या 6 मिनट में आपको कवर करना है। तो इस तरीके से आपको 4 से 5 किलोमीटर या 3 से 4 किलोमीटर रोज़ भागना है। अगर आप इस तरीके से 1 से 2 महीना रोज़ भागेंगे तो आपके अंदर इतना स्टेमिना आएगा, इतना इंड्योरेंस आएगा, आपको ट्रेनिंग में किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा, रनिंग करने में, PT करने में, परेड करने में। तो आपको सबसे पहले ज़रूरी है इंड्योरेंस। इसके बाद मैंने बताया था स्ट्रेंथ के लिए बॉडी का ताकत, जो शक्ति होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए आपको मैं 2 एक्सरसाइज बताऊंगा। सबसे पहले है पुलअप, इसके बाद पुशअप। ये 2 एक्सरसाइज इसलिए सबसे कारगर है, सबसे ज़रूरी है ताकि आपको हाथ में पावर लाए और आपका मजबूती रहे हाथ, और आपको रोसा करने में, दीवार करने में, ऑब्स्टिकल करने में आपको किसी तरीके का आपको परेशानी ना हो सके। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ पुशअप किस तरीके से लगाया जाए, फौज में किस तरीके से पुशअप लगाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आप लोग पुशअप लगाने में किस तरीके से गलती करते हैं। तो वो गलती आपको नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं, जो गांव का लड़के हैं, गांव का बच्चे हैं, वो लोग पुशअप इस तरीके से लगाता है। मैं दिखा देता हूँ 1 2 3, और कोई तो इस तरीके से हाफ पुशअप लगाता है 1 2 3, इस तरीके से बहुत सारे गलतियां करता है पुशअप लगाने में। ऐसा नहीं करता है, ऐसा नहीं करना है, ताकि इस तरीके से आप करेंगे तो आपको फुल स्ट्रेंथ का डेवलप नहीं होगा। तो मैं किस तरीके से सही फाउंडेशन में पुशअप लगाना है वो एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले दोनों हाथ को रखना है इस तरीके से, इतना वाइड रखना है कि आपका कंधा का लेवल उससे हल्का सा वाइड रखना है, और दोनों पैर को
पीछे ले जाना है, इस तरीके से फट्टा का जैसा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए और फुल रेंज ऑफ मोशन, बिल्कुल नीचे जाना है और ऊपर आना है इस तरीके से, डाउन अप डाउन अप डाउन अप। अगर आप इस तरीके से फुल रेंज ऑफ पुशअप लगाते हो तो आपको फुल बेनिफिट मिलेगा उस पुशअप से। तो इसलिए आपको अगर स्ट्रेंथ डेवलप करना है तो सबसे पहला एक्सरसाइज है पुशअप, और फौज में आपको पता है सबसे ज़्यादा पुशअप लगाया जाएगा, इसलिए आप इसे रोज़ करिए, 3 सेट करिए 30-30। फ्रेंड, स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज हो गया पुलअप। अगर आप पुलअप रोज़ करते हो तो आपको ट्रेनिंग में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे कि पुलअप फौज में इसलिए सबसे ज़्यादा करवाए जाते हैं ताकि आपको ऑब्स्टिकल करने में, दीवार करने में, आपको रोसा सरने में कोई परेशानी ना हो सके। पुलअप करने से आपको शोल्डर का स्ट्रेंथ बढ़ता है, हाथ मजबूती आती है, तो इसलिए आपको फौज में सबसे ज़्यादा पुलअप कराया जाता है। तो पुलअप हम किस तरीके से करेंगे आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहले पुलअप करने में हम गलती क्या करते हैं, पैर को इस तरीके से पीछे मोड़ो रहते हैं, जिससे आपको फुल बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर सही फाउंडेशन में आपको पुलअप करना है तो पैर को हल्का सा आगे रखिए इस तरीके से, इससे आपको कोर एंगेज रहेगा और आपको हाथों का मजबूती के साथ साथ कोर भी आपका मजबूत होगा। तो इस तरीके से अप एंड डाउन इस तरीके से करना है। ये हो गया, 2 तरीके से आपको पुशअप करवाया जाएगा, एक तो अंडर ग्रिप, एक दूसरा हो गया अपर ग्रिप। को रोज़ आप पुलअप लगाइए, कम से कम 10-10 करके 3 सेट लगवाइए। अगर आप रोज़ पुलअप लगाते हो तो आपको फौज में ऑब्स्टिकल करने में, दीवार करने में, रस्साकशी करने में तो आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। तो ये थी मेरी तरफ से 2 स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इससे ज़्यादा और एक्सरसाइज करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, वो भी कर सकते हो आप, लेकिन ये 2 जो एक्सरसाइज है आपको फौज में बहुत ही ज़्यादा करवाई जाएगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को पहले से बताया हूँ कि ये दोनों एक्सरसाइज पर आप फोकस कीजिए अगर आपका स्ट्रेंथ डेवलप करना है तो। दूसरा पॉइंट बताया था, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सहनशीलता। अगर आप फौज की ट्रेनिंग पास करना चाहते हैं तो आपको चाहिए सहनशीलता। अगर आपके पास इंड्योरेंस है, आपके पास स्ट्रेंथ है, फिर भी आप ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर सकोगे अगर आपके पास सहनशीलता नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े धावक आता है, नेशनल प्लेयर होते हैं, बहुत बड़े बड़े शक्तिमान आते हैं, पहलवान आते हैं, तो वो लोग भी ट्रेनिंग छोड़ के भाग जाते हैं। इसका एक ही रीज़न होता है, वो सहनशीलता। मान लो फौज में आपको बोल दिया जाता है आपको बहुत ज़ोर से पेशाब लगा है, तो आपको बोल दिया जाता है कि आप पेशाब 2 घंटे बाद करेंगे या 3 घंटे बाद करेंगे। आपको उतना सहनशीलता आपके अंदर होना चाहिए कि आप कितना भी ज़ोर से पेशाब लग जाए, आप पेशाब 3 घंटे रुकने का जो सहनशील है आपका, वो होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपको ट्रेनिंग पास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फ्रेंड, मैं इसलिए आपको इससे पहले बता दिया हूँ कि ये 3 चीज़ पर आप फोकस कीजिए, इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको ट्रेनिंग पास करने से कोई नहीं रुकेगा, कोई नहीं रुक सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करने में मत भूलिएगा। जय हिंद, जय असम, धन्यवाद।